दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं या फिर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी दूंगा। किस तरीके से आप जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आप समझेंगे, उसे आप पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप न करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या होता है, नहीं होता है। तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को किस तरीके से है जो पढ़ा जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं मेल का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, उसके बाद हम समझेंगे फीमेल का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। सबसे पहले हम पुरुष का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम महिला का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जानेंगे और दोनों का हम रिपोर्ट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं और फीमेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर में है जो एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, और सबसे ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है जहाँ अल्ट्रासाउंड लोग करवाते हैं उस जगह का नेम और अल्ट्रासाउंड कहाँ हुआ है उसका एड्रेस वगैरह सब ऊपर में लिखा हुआ रहता है। और साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है पेशेंट का नेम और किसके द्वारा रेफ़र किया गया है वो आपको देखने को मिल रहा है, और एज और डेट यहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है। और नीचे में आपको देखने को मिल जाता है होल एब्डोमेन, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड जो किया गया है वो होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड किया गया है, जिसमें जो पहला है जो लीवर का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यानी कि लीवर का सोनोग्राफी किया जाता है। और यहाँ पर आपको बताया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, लीवर में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको दिया गया है, लीवर का साइज क्या है और इसका जो इनलार्जमेंट है या फिर नहीं है, पूरा डिटेल यहाँ पर आपको लीवर के बारे में बताया गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लीवर का जो शेप है यानी कि आकार है वो नॉर्मल है और उसका जो साइज है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 13.6 mm, जैसा कि आप देख सकते हैं 133.6 mm, यानी कि 13.6 सेंटीमीटर का जो लीवर है इनका है, और जो कि नॉर्मल साइज होना चाहिए 12 सेंटीमीटर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनका जो लीवर है जो इनलार्ज है, यानी कि लीवर फैटी है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर आपको दूसरा में आपको देखने को मिल जाता है गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर का जो सोनोग्राफी है वो वहाँ पर आपको रिपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसका जो साइज़ है वो नॉर्मल है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है साइज और आकार दोनों है जो नॉर्मल है। और यहाँ पर आपको लुमेन द गॉल ब्लैडर क्लियरी इको फ्री एंड इम्पैथी, मैंने कुछ भी नहीं है, गॉल ब्लैडर में बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ मास कैलकुलस और शेड्यूल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि पथरी वगैरह गॉल ब्लैडर में नहीं है और न ही मांस वगैरह है, यानी कि सिस्ट वगैरह भी गॉल ब्लैडर में नहीं है। और साथ ही यहाँ पर आपको नीचे में दिया गया है गॉल ब्लैडर में क्या है, इनका है जो दिया गया है वेल मच स्वेलन ड्यू टू एसाइटिस, यानी कि यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर है इनका सोलन है, यानी कि गॉल ब्लैडर में सूजन है और उसमें है जो एसाइटिस है, यानी कि पानी भरा हुआ है गॉल ब्लैडर में, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो यहाँ रहा, ये रहा गॉल ब्लैडर का, यहाँ पर गॉल ब्लैडर का जो सोनोग्राफी हुआ है वो इसका रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आगे है CBD, यानी कि कॉमन वाइल डक्ट, जिसका जो फुल फॉर्म होता है कॉमन वाइल डक्ट होता है, जो कि मैक्सिमम साइज 6 mm का होना चाहिए, जो कि इनका है जो 4.1 mm का है, वो भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और साथ ही यहाँ पर आपको नीचे है पोर्टल वेन, जो कि 9.2 mm है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कोई दिक्कत रहता है तो उसे जो अल्ट्रासाउंड जो करते हैं डॉक्टर, उसे क्या करते हैं हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड कलर से ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है जो दिक्कत है तो इसे हाईलाइट कर दिए हैं, लीवर जो कि फैट है तो उसे भी हाईलाइट कर दिए हैं, साथ ही गॉल ब्लैडर में जो सूजन है उसे भी हाईलाइट कर दिए हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का, जिसमें आपको दिक्कत रहेगा वो है जो हाईलाइट रहेगा, जो डॉक्टर करते हैं वो हाईलाइट कर देते हैं, ताकि जो डॉक्टर रिपोर्ट को पढ़े समझे उसे जो तुरंत है जो उससे देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर आपको है जो कॉमन वाइल डक्ट हो गया,
अब चलिए हम बात कर लेते हैं पैनक्रियाज की, यानी कि अग्नाशय की। मेरा अग्नाशय क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेशेंट का अग्नाशय क्या है, जिसका शेप एंड साइज बिल्कुल नॉर्मल है। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्मल साइज क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 20.1 mm और यहाँ पर आपको B 14.1 mm और साथ ही T 12.5 mm देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको नीचे में नॉर्मल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है स्प्लीन, जैसा कि आप देख सकते हैं तिल्ली जिसे आप कहते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जो तिल्ली का जो काम होता है वो रेड ब्लड सेल को बनाना और वाइट ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना, यही इसका काम है। तो यहाँ पर तिल्ली भी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसका जो मैक्सिमम साइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 115.6 mm, जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो कि नॉर्मल है। यहाँ पर आपको साइज दिया गया है। तो ये रहा स्प्लीन का साइज, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगला जो सोनोग्राफी होता है वो किडनी होता है, बोथ किडनी, यानी कि दोनों किडनी का जो सोनोग्राफी किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बोथ किडनी, और यहाँ पर राइट और लेफ्ट दोनों का यहाँ पर आपको दिया गया है। राइट किडनी जो कि नॉर्मल है, जिसका साइज 91.8 बाई 41.8 mm का है, और लेफ्ट किडनी का जो साइज है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, और जिसका साइज 92.1 mm बाई 43.0 mm का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये रहा इसका किडनी का साइज। अगर किडनी में कोई तरह का दिक्कत होता है तो डॉक्टर यहाँ पर आपको लिख देते हैं किडनी में पथरी है या फिर किडनी में सूजन है, जो भी दिक्कत रहता है उसी के नीचे है जो यहाँ पर शो हुआ रहता है। तो ये रहा किडनी में भी इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगला पार्ट है यहाँ पर होता है यूरिन ब्लडर का, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला जो पार्ट है, अगला जो सोनोग्राफी किया गया है यूरिन ब्लडर का सोनोग्राफी किया गया है, जो कि नॉर्मल है, शेप एंड कैपेसिटी भी नॉर्मल है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो प्री वाइड का जो कैपेसिटी होना चाहिए वो 135.9 ml का है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही आपको देखने को मिल रहा है अगला जो सोनोग्राफी हुआ है, यहाँ पर अगला जो पार्ट का सोनोग्राफी किया गया है वो है प्रोस्टेट का, यानी कि पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका जो सोनोग्राफी किया गया है। अगर प्रोस्टेट में कोई दिक्कत होता तो यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर शो कर देते हैं, लेकिन इनका भी प्रोस्टेट में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी शो नहीं हुआ है। जो कोई यहाँ पर शेप एंड साइज नॉर्मल है, और साइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 10 से 20 ग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये रहा इसका नॉर्मल साइज है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अगला, जैसा कि आप देख सकते हैं एनी अदर पैथोलॉजी, यानी कि और भी पार्ट्स होते हैं जैसा कि छोटी आंत, बड़ी आंत, वो सब एनी अदर पैथोलॉजी में आ गया, यानी कि अदर रीजन से कोई भी दिक्कत होता है, ये सब पार्ट को छोड़कर कोई भी पार्ट में अगर दिक्कत होता है तो यहाँ पर लिखा जाता है एनी अदर पैथोलॉजी। तो यहाँ पर आपको दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, एनी अदर पैथोलॉजी में इनका जो दिक्कत है, देयर इज सीवियर डिग्री थिक फ्लूइड असाइटिस ऑफ होल एब्डोमेन, यानी कि पेट में इनको है जो जल भरा हुआ है, यानी कि पेट में पानी भरा हुआ, जो कि सीवियर है, यानी कि सीवियर डिग्री पर पहुंच गया है। तो ये रहा एनी अदर पैथोलॉजी में। यहाँ पर जो इम्प्रेशन में आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, माइल्ड हेप्टोमेगैली विथ सीवियर डिग्री थिक फ्लूइड्स एसाइटिस ड्यू टू CLD। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं ड्यू टू CLD, यानी कि क्रोनिक लीवर डिजीज, यानी कि इनको जो शराब पीने की वजह से या फिर अधिक मुर्गा मछली खाने की वजह से, तेल मसाला खाने की वजह से लीवर में है जो असाइटिस हो गया है, यानी कि फ्लूइड्स जमा हो गए हैं, यानी कि पानी भर गया है, जिसे यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर यहाँ पर जो किए हैं वहाँ पर CLD का केस ठोके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रोनिक लीवर डिजीज, जिसे कि आप जानते हैं। और साथ ही नीचे एडवाइज कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, CYTO पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ असाइटिस फ्लूइड्स, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं। तो ये रहा इनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। इस तरीके से आप पढ़ेंगे और इस रिपोर्ट को समझेंगे। और साथ ही आपने ये भी जाना कि पुरुषों में कौन कौन से पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, कौन कौन से पार्ट्स को अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है। तो यहाँ पर ये सब पार्ट्स को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखे जाते हैं। और साथ ही नीचे में यहाँ पर आपको कंसल्टेंट सोनोलॉजिस्ट जैसा कि आप देखने को मिल रहा है। तो ये रहा पुरुष का अल्ट्रासाउंड। अब चलिए हम महिला का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समझते हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट्स के अल्ट्रासाउंड होते हैं
और कौन कौन से पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये है जो महिला का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और सबसे ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है पता कहाँ पर अल्ट्रासाउंड हुआ है और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो नाम होते हैं वो भी आपको देखने को मिल रहा है और साथ ही आपको डॉक्टर के नेम्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और साथ ही पेशेंट का नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और किनके द्वारा रेफ़र किया गया है वो भी और एज डेट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड किया गया है वो होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड किया गया है और इसमें आपको फाइंड किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो चीज़ फाइंड किया गया है वो ए साइड लिखे हुए होते हैं। तो महिलाओं में कौन कौन से पार्ट्स के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसा कि देख सकते हैं। दो ही अंतर होते हैं, पुरुषों में प्रोस्टेट होते हैं और महिलाओं में ओवरी का है जो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी किया जाता है। बाकी सब कुछ सेम होता है, लीवर, गॉल ब्लैडर, साथ ही कॉमन बाइल डक्ट और किडनी वगैरह सब कुछ सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं एक बार महिलाओं में कौन कौन से पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समझ लेते हैं पूरा बढ़िया से। तो जैसा कि देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको दिया गया है लीवर का सोनोग्राफी किया गया है जिसका जो साइज है 13.2 सेंटीमीटर जो कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही इनका जो अगला है जो सोनोग्राफी किया गया है वो है बिलियरी सिस्टम का, ये भी है जो नॉर्मल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया कि डॉक्टर अगर किसी भी पार्ट में दिक्कत होते हैं तो वहाँ पर है जो हाईलाइट कर देते हैं कि इस पार्ट में ये चीज़ दिक्कत है, तो लेकिन कुछ भी दिक्कत नहीं है। साथ ही इसका जो अगला अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी किया गया अगला पार्ट का वो है गॉल ब्लैडर का, जैसा कि आप देख सकते हैं और इसमें जो हाईलाइट किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर से बोल्ड किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर बताया गया है एविडेंस ऑफ मल्टीपल वेल डिफाइंड कैलकुली ऑफ एवरेज साइज 4.8 mm नोटेड टू लूमेन ऑफ गॉल ब्लैडर। यानी कि यहाँ पर आपको हिंदी में इसका हम बताते हैं एविडेंस मल्टीपल वेल डिफाइंड कैलकुली, यानी कि यहाँ पर जो एविडेंस हमें मिला है वो बहुत सारे हैं और साथ ही एविडेंस में क्या मिला है, डिफाइंड क्या किया गया, तो कैलकुली का अर्थ होता है पथरी, जिसे आप हिंदी में पथरी कहते हैं। तो इनका जो गॉल ब्लैडर में पथरी का है जो डिफाइंड किया गया, खोज किया गया, पथरी मिला है, जिसका जो एवरेज साइज यानी कि मल्टीपल है, बहुत सारा है और जिसका एवरेज साइज 4.8 mm का, जो जिसका जो बड़ा साइज है वो 4.8 mm का है, जो कि लूमेन ऑफ गॉल ब्लैडर में इनका है जो पथरी है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। साथ ही इसका जो अगला सोनोग्राफी किया गया है CBD का, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट, जिसे आप है जो पित्त कहते हैं, वहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इनका जो साइज है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगला का जो पार्ट का सोनोग्राफी किया गया है वो है पोर्टा हेपेटिस, जो कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही इनका जो अगला सोनोग्राफी किया गया है वो स्लीन का, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसका जो साइज है 8.8 सेंटीमीटर का है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि मैक्सिमम साइज होता है 12 सेंटीमीटर का, लेकिन इनका है जो 8.8 सेंटीमीटर का है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सलीन वगैरह भी इनका बिल्कुल नॉर्मल है। साथ ही इसका जो अगला सोनोग्राफी किया गया है वो है पेनक्रियाज का, ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल इन मेफेनोगोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं पूरा डक्ट है जो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉज एंड क्लेवर, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। साथ ही इनका जो अगला सोनोग्राफी किया गया है वो है किडनी का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किडनी का जो सोनोग्राफी किया गया है, जिसमें जो इनका जो साइज है राइट किडनी का और लेफ्ट किडनी का दोनों का यहाँ दिया गया है। राइट किडनी का जो साइज है यहाँ पर 7.8 बाई 3.9 सेंटीमीटर है। साथ ही लेफ्ट किडनी का यहाँ पर आपको दिया गया है 7.5 बाई 3.7 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी में भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही इसका अगला जो सोनोग्राफी, अगला पार्ट का सोनोग्राफी किया गया है वो है ब्लैडर का, यूरिन ब्लैडर का है जो सोनोग्राफी किया गया है वो भी नॉर्मल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगला पार्ट का जो सोनोग्राफी है रिट्रोपेरिटोनियम, यहाँ पर ये भी नॉर्मल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगला जो पार्ट है वो है पाराएटोक्टिक रीजन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
और साथ ही अगला जो सोनोग्राफी किया गया है वो है यूट्रस का, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसका जो साइज है 7.3 बाई 1.7 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पर डॉक्टर लिख देते, यूट्रस में इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगला जो सोनोग्राफी है वो है इंडोमेट्रियोसिस का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडोमेटेरियल इको, यहाँ पर ये भी नॉर्मल है, जिसका जो साइज है 4.8 mm का है। आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि किस में क्या पार्ट होते हैं। साथ ही अगला जो सोनोग्राफी किया गया है राइट ओवरी का, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें जो दिक्कत है, एविडेंस ऑफ वेल डिफाइंड सिस्ट लेसन ऑफ साइज 26 बाई 24 mm नोटेड इन राइट ओवरी। इनका जो राइट ओवरी में जो खोजा गया है, जो एविडेंस मिला है इनको, वो सिस्ट का यानी कि मास है, जिनका जो मैक्सिमम जो साइज है वो 26 बाई 24 mm का है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि राइट ओवरी में है। जो महिलाओं का जो ओवरी होता है, जहाँ से एग रिलीज होता है, वहाँ पर है जो सिस्ट इनको बना हुआ है। साथ ही लेफ्ट ओवरी में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे में लेफ्ट ओवरी आपको देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही पीओडी भी क्लियर है, यानी कि पेल्विक ऑफ डिसऑर्डर जो होते हैं वो भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पीओडी क्लियर है। और साथ ही यहाँ पर आपको इम्प्रेशन दिया गया है। इम्प्रेशन लास्ट में जो होते हैं, क्या आया पूरा अल्ट्रासाउंड जो आपकी है उसका निचोड़ क्या आया, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड किए हैं वहाँ पर निचोड़ लेकर आए हैं। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कोलोलिथाइसिस यानी कि पथरी है, साथ ही आपको राइट ओवेरियन सिंपल सिस्ट है। दो चीज़ यहाँ पर है जो डॉक्टर है जो डिफाइंड किए हैं। और साथ ही नीचे में यहाँ पर उनका नेम वगैरह और हस्ताक्षर वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। तो ये रहा महिलाओं का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप महिलाओं और पुरुषों का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो समझ सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से है जो आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।